ओम शांति। आज साप्ताहिक कोर्स के दूसरे सत्र में हम यह जानेंगे कि 3 लोग कौन से हैं और परमात्मा शिव का धाम कौन सा है। आप जब लोगों से पूछते हैं भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वह अपना परिचय अपने गांव या जिस स्टेट का रहने वाला होता वहां का नाम बताता है। और भगवान के लिए पूछते जो भगवान कहाँ रहता है, तो क्या कहते भगवान ऊपर रहते। तो वास्तव में परमात्मा का जो धाम है वह कौन सा है और हम आत्माएं जो कहाँ के रहने वाली है, आज हम वही जानेंगे। देखिए यह 3 लोक हैं। पहला लोक आता है साकार मनुष्य लोक, जहां पे सूर्य रोशनी दे रही है, चांद सितारे बादल को सजाने का कार्य करता, यानी ये मांडवा जो है उसे चांद सितारे सजाने का कार्य करता है और सूर्य हमें रोशनी दे रही है। और यह सृष्टि रूपी जो स्टेज है, मंच है, जिस मंच पे हम सभी अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, सभी मनुष्य का अपना अपना रोल है, वह अपना रोल कर रहा है। तो ये सृष्टि रूपी मंच पे हम सब अपना नाटक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही हम सब क्या किए, स्वयं को भूल गए। स्वयं को भूल गए, अपना घर भूल गए, अपने माता पिता को भूल गए। इसलिए इस संसार को क्या कहा गया जानते हैं? मायावी संसार कहा गया है। यानी यह संसार एक मायावी संसार है, जिस संसार में आते ही मनुष्य मोह माया की जाल में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है, जो उसे निकलना ही मुश्किल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मकड़े को जाल बुनते देखा होगा, लेकिन मकड़े जाल तो बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन जाल बनाते बनाते उस बीच जाल में जाकर इस तरह से फंस जाता है जो उसे खुद को निकाल नहीं पाता, उसमें मर मिटता है। यही हमारा जीवन है। मानव का जीवन भी इसी प्रकार से है, जिस मायावी संसार को में आकर इस तरह से उलझ जाता है जो खुद को इसी में मिटा देता है, इससे बाहर खुद को नहीं निकाल पाता है। तो यह साकार मनुष्य लोग है, जहां पे हम सब रोल कर रहे हैं। हमारी एक नाटक है, जिस नाटक में हम सब अपना अपना एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टर हैं। किसी का एक्टिंग बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा है, सब तरह का रोल करने वाले होते हैं। तब तो मूवी देखने में अच्छा लगता है। तो ये बेहद का नाटक है, जिसमें आप भी किसी का भाई होंगे, किसी का पति होंगे, किसी का पिता होंगे, अनेक रोल होगा। हाँ, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, सबकी अपनी अपनी रोल है। और अपने अपने रोल को सब यह चाहता है व्यक्ति, जब हम अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाएं, करें, ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें। ठीक, इस सूर्य चांद तारागण से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो आएगा सूक्ष्म लोक, जहां पे सूक्ष्म देवताएं रहती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। यह 3 देवताएं वहां सूक्ष्म लोक में 3 पुरियों में रहते हैं। और यह शुक्र देवता इस सूक्ष्म लोक से भी जब ऊपर की ओर चलेंगे तो आएगा ब्रह्मलोक, जिसको महातत्व भी कहते हैं। जैसे 5 तत्व को तो हम सब जानते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व यह हुआ। और छठा तत्व जो है वह क्या है? ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक के रहने वाले कौन हुए? हमारे पिता परम पिता शिव परमात्मा, और हम सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम की ही रहने वाले थे। लेकिन भगवान ने जब हमें यह शरीर दिया तो सर्वप्रथम हमारी आत्मा जानते कहाँ आई थी? सर्वप्रथम जो हमें चोला मिला था, वह कौन सा चोला मिला था जानते हैं? देवी और देवताओं का चोला। यानी देवी स्वरूप में हमारी आत्मा इस सृष्टि पे आई थी।
देवी देवताओं वाली वस्त्र को पहन करके हम लोग इस सृष्टि पे आए थे, जिस समय वह सृष्टि भारत स्वर्ग कहलाता था, सतयुग था, सुखधाम वैकुंठ जिसे कहते थे। ऐसे दुनिया में हमारी आत्मा सर्वप्रथम आए थे। धीरे धीरे जन्म लेते लेते जब नीचे की ओर आए तो हम इस संसार में इतना घुल मिल गए जब हम खुद को ही भूल गए थे। इसलिए क्या कहते हैं, जो खुद को नहीं जानेगा तो खुदा को कैसे जान पाएगा। यानी जब हम कौन है, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे तो हमारा पिता कौन है, उस परमात्मा को कैसे जानेंगे। इसलिए भगवान को खुद यहाँ आना पड़ता है इस सृष्टि पे, और आकर के हमें स्वयं का परिचय, परमात्मा अपना परिचय और हम कहाँ के रहने वाले यह भी स्वयं हमें परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें समझाते हैं, बतलाते हैं। तब हमें समझ आती है जो वास्तव में हमारा रियली रोल जो है, हमारा जो वास्तविक पाठ जो है, कर्तव्य जो है वह क्या है। तब हम खुद को समझ पाते हैं। एक कहानी याद आ रहा हमें। एक राजकुमार था, बहुत छोटा था, लेकिन वह वन में गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते घना जंगल में चला गया। छोटा बालक ही था, वह रास्ता भी भूल गया। उसे रास्ता का पता ही नहीं चला जो मैं कहाँ आ गया, भटक गया। उसी बीच में वहां पर बहुत बड़ा झुंड एक भेड़िया खा रहा था। वह बच्चा उस भेड़िए के झुंड में चलने लगा। जिधर जिधर भेड़िया जा रहा है उधर उधर वह भी जा रहा है। भेड़िए के संग वो रहने लगा। रहते रहते भेड़िए के जैसे बोलने लगा। भेड़िया जो खा रहा है घास, जो कुछ भी खा रहा है वही वो बच्चा भी खाने लगा। भेड़िए के जैसे चलने लगा। यानी उसकी रहन सहन सब कुछ क्या हुआ, बदल गया, भेड़िए के जैसा हो गया। इधर राजा अपने राजकुमार को ढूंढने में लगे हुए। जो राजकुमार तो हमें मिलेंगे ही। ढूंढते ढूंढते राजा एक दिन वन में गए थे शिकार करने के लिए। तो वह देख रहे जो काफी दूर से बहुत बड़ा झुंड एक भेड़िया का रहा और उस झुंड में एक मानव शिशु है। चल तो रहा था वो भेड़िए की तरह ही, लेकिन फिर भी मनुष्य की अपनी पहचान तो होती है। उन्होंने उस भेड़िया का पीछा करते करते उसमें से मानव शिशु को निकाल लिया। उस बच्चे को निकाल के लिया, उसे राजभवन में ला करके उसकी साफ सफाई करवाई। वो तो भेड़िए की तरह ही बोल रहा है, खा भी रहा था वो जंगली चीज सभी। जब उसकी साफ सफाई हुई तो वह कौन निकला जानते हैं, वह खोया हुआ राजकुमार ही निकला था। और तब जो है उसको फिर से मानव संस्कृति वाला जो मनुष्य वाला जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान देने के लिए राजगुरु आए और उस बच्चे को फिर से शिक्षा दिया। चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना सब कुछ उसे सिखाया गया। तब वह बच्चा सीख पाया। आज हमारा भी वही हालत है। हम भी एक राजकुमार की तरह इस मायावी संसार में आकर के भटक गए हैं और हम खुद को भूल गए हैं। हमारा असली रूप क्या है, हमारा असली घर कहाँ है, हमारे माता पिता कौन है, हम इस बात को हम भूल चुके हैं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाने के लिए आए हैं, जो आप कहाँ के रहने वाले। तो आज आपने यह जाना जो आपका असली घर कहाँ हुआ। हम ना भारत के रहने वाले हैं, ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान, जहाँ भी हो, लंदन, ये सभी जगह के हम रहने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ पर एक रोल करने के लिए आए हुए हैं, नाटक करने के लिए आए हुए हैं। आज मेरा नाटक यहाँ बिहार भारत में है, कल को नाटक कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। यानी जितना जन्म लेंगे उतने माता पिता आपका चेंज होगा, उतने आपके रोल चेंज होंगे, उतने आपके जगह चेंज होगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक, लेकिन वास्तव में हम आत्मा जो आए हैं
परम धाम से जो आए हैं, यह घर आपका असली घर है, जहां आपको फिर से जाना है। सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा तो आखिरी समय में मनुष्य को अपने स्वदेश शांति धाम को ही लौटना होता है। तो आपका स्वदेश परम धाम ब्रह्मलोक है, ये तो परदेश है, जहाँ पे हम सभी आए हुए हैं अपना रोल करने के लिए। बस यही उम्मीद रखते हैं जो हर व्यक्ति अपना रोल अच्छा और श्रेष्ठ बनाए, ताकि उसके जाने के बाद भी उसकी यादें अच्छे नामों से, अच्छी पहचान से किया जाए, क्योंकि नाटक रोल तो सभी करते हैं। तो वास्तव में हम परम धाम के रहने वाले हैं, परम धाम हमको जाना है और परम धाम से हम यहाँ आए हैं। यहाँ आने का दो रास्ता है, एक कांटों वाली, दूसरा फूलों वाली। ठीक, अब ये हम पे डिपेंड कर रहा है जो मैं किस रास्ते से वहां जाऊं, कांटों वाली से या फूलों वाली से। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, आपके रास्ते में कोई कांटे नहीं बिछी होगी या फूल नहीं लगा होगा। कांटे वाली और फूलों वाली का मतलब यह होता है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस अनुसार से वह ऊपर की ओर जाता है, अपने घर को लौटता है। जैसे कि अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान की याद में सहज रूप से इस तन से प्राण निकल के अपने स्वदेश को लौट जाएगी। ये हुआ बिना कष्ट, बिना सजा भोगे हुए वहां पहुंचना, ये हुआ फूलों वाले रास्ता, यानी स्वर्ग में जाना। कांटों वाले का मतलब यह हुआ जब हम अपने बुरे कर्मों के अनुसार हमारे अंदर जो सजाएं होगी धर्मराज की, वो सजा हमको भोगना पड़ेगा। जैसे कि दिखाया जाता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है, गरम तेल की कड़ाह में डाल दी जाएंगे, धधकती आग के भट्ठे में झोंक दिया जाएगा, सांपों के बीच में जहरीले विष बिच्छू डंक मारने वालों के बीच में डाल दिया जाएगा और तलवार की धार पे चलाया जाएगा। इस प्रकार की कई प्रकार की सजाओं के लिए वर्णन दिया गया हमारे शास्त्रों में। यानी धर्मराज की सजा सबको भोगना पड़ता है। इसलिए एक बहुत अच्छा भजन है, जो कर्म करो ऐसे भाई पड़े न तुम्हें पछताना, एक दिन पड़ेगा धर्मराज को मुख दिखलाना। धर्मराज के सामने सभी को जाना है, इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि आप हंसते गाते अपने घर को पहुंच जाएंगे, है ना। तो वास्तव में आप कहाँ के रहने वाले हैं, एक बार और बता देंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के। भगवान का भी धाम कौन सा है, परम धाम, और हम आत्माओं का भी धाम कौन सा है, परम धाम। बस यहाँ पे हम लोग एक नाटक रोल करने के लिए आए हुए हैं, साकार मनुष्य लोक में रोल कर रहे हैं। असली घर आपका परम धाम हुआ। ओम शांति।